द ऑरेकल ऑफ ओमाहा। एकदम सिंपल शुरुआत। वॉरेन बफे, ये नाम सुनते ही इन्वेस्टमेंट जीनियस की इमेज आती है। ओमाहा, नेब्रास्का में जन्मे छोटे वॉरेन ने बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया। उन्हें नंबर्स और स्टॉक मार्केट का बहुत शौक था। उनकी जर्नी बहुत ही साधारण सी रही, च्यूइंग गम बेचने से लेकर अखबार बांटने तक। किसी को क्या पता था, ये एम्बिशियस लड़का एक दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक होगा। उनका सीक्रेट, वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रति दृढ़ निश्चय और अंडरवैल्यूड कंपनीज को पहचानने की गजब की एबिलिटी। बफे की जर्नी दुनिया भर के एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें सिखाती है कि डेडिकेशन, पेशेंस और मार्केट की गहरी समझ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस दिला सकती है। उनकी कहानी अमेरिकन ड्रीम का जीता जागता उदाहरण है। ये साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जादू। वॉरेन बफे की सफलता का राज है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये फिलॉसफी उन कंपनीज को पहचानने पर फोकस करता है जो अपने असली कीमत से कम पर ट्रेड कर रही होती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये किसी पुराने घर में छुपा खजाना ढूंढने जैसा है। बफे का मानना है कंपनीज की अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है। वो मार्केट में उस कंपनी के अंडर वैल्यू होने का इंतजार करते हैं। इस अप्रोच के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये जल्दी पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि है सफलता का स्वाद। कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस। वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सफलता की कई कहानियां हैं। दो सबसे बड़े उदाहरण हैं कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस। उन्होंने इन ब्रांड्स की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को पहचाना। 1980 के दशक में बफे ने कोका कोला में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने एक ऐसी कंपनी देखी जिसका ब्रांड पूरी दुनिया जानती थी और जिसके प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती थी। ठीक उसी तरह अमेरिकन एक्सप्रेस में उनके इन्वेस्टमेंट ने उनकी कंपनी के स्ट्रॉन्ग ब्रांड और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में उसकी पोजीशन पर बिलीव को दिखाया। ये इन्वेस्टमेंट्स बफे के उस फिलॉसफी को दर्शाते हैं जिसमें वो ऐसी क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनका ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। वो ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनके पास कंपटीशन से बचने के लिए एक मजबूत ढाल हो और जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकें। सब्र का फल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। वॉरेन बफे कहते हैं स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों को देता है। यह कोट उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बखूबी बयां करता है। उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की पावर में गहरा विश्वास है। बफे मार्केट को टाइम करने की या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की सलाह नहीं देते हैं। वो बाय एंड होल्ड अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं, यानी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिन्हें आप समझते हैं और जिन पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिलीफ हो। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स को मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाता है और उनके इन्वेस्टमेंट्स के कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा उठाने में मदद करता है। जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन दशकों तक बढ़ता रहता है, वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में सब्सटैंशियल रिटर्न्स देने की क्षमता होती है। आहारिक है विजडम की मोती यादगार कोट्स। वॉरेन बफे अपने इन्वेस्टिंग और लाइफ पर विटी और इंसाइटफुल कोट्स के लिए जाने जाते हैं। जब दूसरे लालची हो रहे हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। यह निवेशकों को खुद सोचने और बाजार की भावनाओं से प्रभावित न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। बर्कशायर हैथवे एक दूरदर्शी व्यक्ति की विरासत। बर्कशायर हैथवे, जो कभी एक संघर्षरत टेक्सटाइल कंपनी थी, अब वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट कौशल का पर्याय बन गई है। उनके नेतृत्व में यह एक बहुराष्ट्रीय कॉन्ग्लोमरेट के रूप में विकसित हुआ है, जिसके पास विभिन्न इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी है। बर्कशायर हैथवे की सफलता बफे के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल वाली अंडरवैल्यूड कंपनीज की पहचान करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। कंपनी के विविध पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं, जो इन्वेस्टमेंट में विविधता लाने में बफे के विश्वास को दर्शाता है। बर्कशायर हैथवे
बफे की विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ी है। यह उनके विजन, उनके बिजनेस एक्यूमेन और वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कंपनी की निरंतर सफलता दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिजनेस से परे एक अरबपति का दयालु हृदय। वॉरेन बफे सिर्फ एक चतुर इन्वेस्टर नहीं हैं, वे एक प्रसिद्ध फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। उनका मानना है कि समाज को वापस देना चाहिए और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चैरिटेबल कॉजेस को दान करने का संकल्प लिया है। बफे के फिलैंथ्रोपिक प्रयास मुख्य रूप से हेल्थ केयर, गरीबी उन्मूलन और एजुकेशन पर केंद्रित हैं। उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज की सह स्थापना की, जो अन्य अरबपतियों को अपनी अधिकांश संपत्ति ब्लगोत्वोरितिलनुस्त को दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी उदारता दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, जो साबित करती है कि वित्तीय सफलता दया की कीमत पर नहीं आती है। बफे के फिलैंथ्रोपिक प्रयास मानवता की भलाई के लिए धन का उपयोग करने में उनके विश्वास को उजागर करते हैं। वॉरेन बफे की स्थायी विरासत। वॉरेन बफे की विरासत उनके धन से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट्स सभी के लिए एक रोल मॉडल हैं। उनकी जीवन कहानी हमें पेशेंस, डिसिप्लिन और समाज को वापस देने के महत्व की शक्ति सिखाती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में निहित बफे का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी निवेशकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनके कालातीत कोट्स में सन्निहित उनकी विजडम, बिजनेस और जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। द ऑरेकल ऑफ ओमाहा, जैसा कि उन्हें प्यार से जाना जाता है, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि इंटेग्रिटी, उदारता और दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने के बारे में है जितनी हमने पाई थी।